भारत में त्योहारों का सीजन बीत गया, लेकिन अब शादियों का मौसम आ चुका है। यानी कि अगले 30 दिन में 25 लाख शादियां होने का अनुमान है। यानी कि लाखों पार्टियां होंगी, लाखों लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे। और इसी बीच फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर दस्तक दे चुकी है। रूस के अस्पतालों में इतने गंभीर मरीज हैं कि ऑक्सीजन तक की किल्लत है। जर्मनी में भी मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और कोरोना से मुक्त हो चुके इजरायल में भी दहशत है। ऐसे में सवाल ये कि भारत का क्या होगा। दिवाली धनतेरस पर उमड़ी इस भीड़ को याद कीजिए। बाजारों में इस ठेलम ठेल ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने दिल से कोरोना की दहशत को निकाल फेंका है। छठ के साथ त्योहारों का दौर खत्म हो गया, लेकिन भीड़ खत्म नहीं होगी, क्योंकि सर्द मौसम में अब शहनाइयां गूंजने लगी। भीड़ का दौर खत्म होने वाला है। कोरोना को भुलाकर हिंदुस्तान एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो चुके देश में क्या चल रहा है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये यरूशलेम की पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों के नीचे है इजराइल का एक सीक्रेट ठिकाना। चट्टान के भीतर मौजूद उस तहखाने को परमाणु विस्फोट से बचने के लिए बनाया गया था। लेकिन गुरुवार को इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट और उनके कुछ करीबियों को बंकर में लाया गया। वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कोरोना से बचने की ड्रिल का हिस्सा था। इजराइल वही देश है जो कोरोना को सबसे पहले हराने वाले देशों में शामिल है। ड्रिल कोरोना के वेरिएंट से बचने के लिए किया गया। इजराइल में गुरुवार को पूरे दिन ड्रिल की गई। कोरोना से निपटने की तमाम तैयारियों की समीक्षा हुई। पीएम बेनेट को पूरे दिन के लिए बंकर में छुपाया गया। इजराइल में भी कोरोना के दौरान लॉकडाउन था और इसी साल के जून के बाद से देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा है। पीएम को बंकर में लाने का मकसद ये देखना था कि क्या कोई वायरस बंकर के भीतर भी जा सकता है। पिछले साल भी इजराइल ने ये टेस्ट किया था। ड्रिल के दौरान बड़ी तादाद में लोगों का सामूहिक टेस्ट कराया गया। कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से अस्पतालों में कैसी व्यवस्था होगी, लोगों को इलाज कैसे मिलेगा, सड़कों पर कर्फ्यू कैसे लागू होगा, इजराइल ऐसी तैयारियां क्यों कर रहा है, ये भी समझ लीजिए। फ्रांस में बुधवार को 11,883 नए मामले दर्ज किए गए। फ्रांस में हर दिन नए मामलों का आंकड़ा 10,000 के पार है। जर्मनी में गुरुवार को रिकॉर्ड 50,156 नए मामले सामने आए। रूस में बुधवार को 38,058 मामले सामने आए। एक और बड़ी वजह है और वो कोरोना का सबसे बड़ा गुनहगार चीन है। पूरी दुनिया जानते हैं कि चीन कोरोना को लेकर कभी सच नहीं बताता, लेकिन हालात से अंदाजा हो रहा है कि चीन में कोरोना बहुत तेजी के साथ फैलने लगा है। राजधानी बीजिंग में मॉल बंद करने का आदेश दिया गया। कई जगहों पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया। लोगों को बिना वजह घर से बाहर नहीं आने को कहा गया है। चीन के इस फैसले से पता चलता है कि बीजिंग में कोरोना के हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में सिर्फ 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटी को सील करने का आदेश आया है, उससे जाहिर हो रहा है कि संक्रमण कई इलाकों में बहुत ज्यादा है। चीन कोरोना के लिए अब रूस को दोषी ठहरा रहा है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का दावा है कि चीन में दूसरे देशों से आने वाले लोग संक्रमित हैं। चीन में अब रूस से सटे हुए शहरों में कोरोना संक्रमितों के बारे में जानकारी देने के लिए इनाम का ऐलान किया गया है। अब कोरोना संदिग्ध या संक्रमित के बारे में जो भी जानकारी देगा, उसे 1 लाख युआन यानी $15,500 दिए जाएंगे। इनाम की रकम से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि चीन कोरोना से कितनी दहशत में है और संक्रमण रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। चीन ने कोरोना वैक्सीन बनाने के बाद खुद को कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया था, लेकिन चाइनीज वैक्सीन कितनी असरदार है, इसका पता भी अब दुनिया को चल चुका है। चीन ने अब बच्चों के लिए भी टीका बना लिया है। चीन में अब 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। चीन का दावा है कि देश में 76% आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है।
तमाम देशों में पाबंदियों और त्रासदी का दौर लौट रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में अब धूम धड़ाके के साथ दावतों का दौर चलने वाला है। 2 साल से खाली पड़े बैंक्वेट हॉल और पंडालों में रौनक लौटने वाली है। सड़कों पर फिर पहले की तरह बारात निकलेगी, जाम लगेगा और एक शादी समारोह में सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ जुटेगी। शनिवार 14 नवंबर से ही शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। अगले 1 महीने तक शानदार शादियों का आयोजन होने वाला है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक दिल्ली में 13 दिसंबर तक करीब 1.5 लाख शादियां होंगी। शादियों में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। 1 महीने के भीतर देश भर में करीब 25 लाख शादियां होंगी। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार देश में होगा। 13 दिसंबर के बाद थोड़े से वक्त का विराम है। इसके बाद फिर मकर संक्रांति के बाद से शादियों की शुरुआत होगी। इन आयोजनों में कई ऐसी शादियां भी होंगी जो कोरोना की वजह से टलती रही, यानी ज्यादातर जश्न जोरदार रहने वाला है। अब सवाल है कि जब दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया फेज आ चुका है, कई देशों में फिर से पाबंदियां लग चुकी, कई देशों में कोरोना के नए फेज से निपटने की तैयारी चल रही है, उस दौर में क्या सावधानी बढ़ाने की जरूरत नहीं है? अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार सख्ती नहीं कर रही, इसलिए अब देश के हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो कोरोना से खुद को बचाए रखने का उपाय खुद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।